हेलो, आ रही ना बस। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर एम.एस. नेहरू का आप सभी का तक्षशिला क्लासेस झोटवाड़ा जयपुर में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड का सिलेबस। तो सेकंड ग्रेड के एग्जाम भी अब नजदीक है। फर्स्ट ग्रेड की है, उसके बाद सेकंड ग्रेड, उसके बाद रीट। तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में क्या है और हम सेकंड ग्रेड में इस सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी करके किस तरह से पोस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं, इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया है, किस तरह से हम योजना बनाएं, प्लानिंग करें, किस तरह से तैयारी करें, ये हम आज डिस्कशन अपन करेंगे। चर्चा करते हैं कि इसमें से हमारे पास टाइम कितना है और टाइम में हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से तैयारी करनी है। तब तक इसमें सेकंड ग्रेड के सिलेबस में प्रथम 2 पेपर होते हैं, पहला फर्स्ट पेपर और दूसरा सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में प्रथम प्रश्न पत्र ये 200 नंबर का होगा। कितने का? 200 का, जिसमें प्रश्न होंगे 100, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और टाइम है 2 घंटे। क्वेश्चन 100 अंक, 200, टाइम 2 घंटे, नेगेटिव मार्किंग है। अब इसमें अपने पास देखो समय 2 घंटे दिखा हुआ है और 120 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग वही है 1/3। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो ये तो इसमें पेपर में हमारे जो दिया है 200 अंक का है। सेकंड पेपर होता है 300 अंक का, तो ये है 200 अंक का फर्स्ट पेपर। अब फर्स्ट पेपर सिलेबस में क्या दिया हुआ है देखिए। सिलेबस में पहले नंबर 1 पर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। राजस्थान का भौगोलिक, जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, ये हमारे दिया हुआ है। तो राजस्थान का है भौगोलिक। अब ये कितने नंबर का है? ये नंबर है, कुल नंबर है 40 और 80 और प्रश्न है 40, यानी 80 अंक प्रश्न आएंगे 40। इसमें क्या क्या आ गया? राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, ये अपने इसमें आता है। पहले उसमें राजस्थान का है, पहला पेपर है जिसमें 80 नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा राजस्थान की समसामयिक, इसके क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन है 20 अंक के। समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, 10 क्वेश्चन 20 अंक के। कितने हो गए? 80 का तो पहला, 20 नंबर ये 100 हो गए। और उसके बाद आता है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। विश्व और यानी वर्ल्ड और इंडिया दोनों के जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स इसमें आएंगे। ये आता है अपने 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। 30 क्वेश्चन 60 नंबर के। और उसके बाद आता है साइकोलॉजी आएगा 40 नंबर की। 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। ये कुल मिलाकर के 200 अंक के 100 नंबर के होंगे। कितने? 200 अंक के 100 नंबर के हैं। टोटल 100 नंबर हैं। उस 200 अंक के नंबर हैं। 100 प्रश्न है, प्रश्न कुल 100, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। तो अंक कितने हो गए? 200 अंक। 200 अंक का होगा। अब इसमें हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं अब इसमें पहले पेपर में ही जो राजस्थान का भी आ गया, राजस्थान का भी है, भौगोलिक सांस्कृतिक, भौगोलिक भी है, ऐतिहासिक भी है
हिस्ट्री है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। तो ये टोटल प्रश्न 40 है, 80 अंक है। उसके बाद भारत और विश्व का सामान्य करंट अफेयर्स आ गया, और उसके बाद साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आ गई है। 20 क्वेश्चन है, 40 अंक के हैं। तो यहाँ अपन देखो सामान्य ज्ञान, जीके, जीके वाला पेपर है। साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में ही आती है, ठीक है ना। तो ये 40 नंबर, और यही अप डाउन करेंगे आप। जो सामान्य ज्ञान, जीके है, इनको नॉर्मल रूप से सब पढ़ते हैं और सब करते हैं। इनमें 2-4-5 क्वेश्चनों का डिफरेंस आता है। उसके बाद 40 क्वेश्चन, 40 नंबर है 20 क्वेश्चन से, वो अप डाउन आपको करते हैं। क्योंकि हम जो साइकोलॉजी पढ़ेंगे, इसका डिफरेंस है, रीड का स्तर अलग होगा, इसका सेकंड ग्रेड का स्तर अलग होगा। क्योंकि इसकी लेने वाली एजेंसी है आरपीएससी है, रीट को कंडक्ट जो करवाएगी, लेगी एजेंसी, वो अधीनस्थ चयन बोर्ड है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पेपर 200 नंबर का है, और इस 200 नंबर 100 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में करना है अपन को। अब इसकी हम तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए है, तो तैयारी में बैच शुरू हो गए। टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो 17 दिसंबर सेकंड ग्रेड की एग्जाम, दिसंबर के 17 तारीख बाद एग्जाम होगी, ये घोषणा की जा चुकी है। अब वो किस डेट को कौन कौन सी जो टाइम टेबल बनाना है, वो टाइम टेबल अलग अलग बनेगा, वो तो आरपीएससी जारी करेगी। लेकिन दिसंबर, लास्ट दिसंबर में होगी एग्जाम, पहली स्थिति। अब अपने पास टाइम कितना है? अगस्त इस समय चल रहा है, अगस्त तो ये मान लीजिए आप आओगे, तैयारी शुरू करोगे, स्टार्टिंग इसमें ही है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने, और आप ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन और लगा लीजिए, 3-3.5 महीने, ये हमारे पास टोटल टाइम बचता है। अब इस टाइम में हम तैयारी कैसे करें, ये मेन आता है। तैयारी अपन कैसे करें, किस तरह से योजना बनाएं कि हमारा कोर्स में पूरा हो। और इस कोर्स को पूरा करने के लिए कम कोर्स नहीं है, क्लासेस लगेंगी, कंटिन्यू क्लासेस लगेंगी, तब जाकर के हम इसको कवर करेंगे। कोचिंग अपने कवर करेंगे, उसके साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको शुरू से ही शुरुआत, अब टाइम नहीं है, मेन कारण है हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। भाई टाइम बहुत कम बचा है, और इसमें इस टाइम में हमें तैयारी भी करनी है। दूसरा, सेकंड पेपर होता है, 300 नंबर का है, सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर 300 नंबर का है, और इसमें क्वेश्चन होंगे 150, दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और टाइम है, टाइम जो आपके लिए दिया हुआ है, टाइम है ये 2-2.5 घंटे, टाइम है 2.5 घंटे यानी 150 मिनट, और मार्किंग वही नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव होगा। तो अंक है 300, और 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटा टाइम मिलेगा, ये सेकंड पेपर के लिए। अब इसमें अपने अपने सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट में सेकेंडरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, यहां से प्रश्न आएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या है 90, सब्जेक्ट वाइज। जिसका जो, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट है, तो हिंदी के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, इनकी बुक है, इनसे क्वेश्चन उठेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, कुल टोटल है 180 नंबर के 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन। दूसरा, इसमें आता है स्नातक स्तरीय, स्नातक स्तर के 40, 80 नंबर के 40 क्वेश्चन, स्नातक स्तर के 80 नंबर के 40 क्वेश्चन है। और उसके बाद सब्जेक्ट का है, और उसके बाद आता है संबंधित विषय की शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां हैं, उसमें 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के। तो सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट का है, अपना अपना हर एक का सब्जेक्ट अलग अलग होगा। तो हिंदी वालों के हिंदी सब्जेक्ट होगा, एसएस वालों का एसएस होगा, संस्कृत वालों को संस्कृत होगा, मैथ वालों को मैथ होगा, साइंस वालों को साइंस होगा।
तो उनके अनुसार सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इस स्तर के, ये सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी आप देख लीजिए 180 नंबर, 90 क्वेश्चन है 180 नंबर के। फिर स्नातक स्तर है और स्नातक स्तर के क्वेश्चन हैं 40 80 नंबर के। और उसके बाद शिक्षण विधियां हैं 40 नंबर की हैं। तो इस तरह से मिलाकर के 300 नंबर होते हैं 150 के, ठीक है ना। अब इसमें हम जो करें, ये तो सब्जेक्ट हो गया आपका सेपरेटली। शिक्षण विधियां कितनी हो गई, 40 नंबर की 20 क्वेश्चन हो गए। साई को 20 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में 40 नंबर के। तो यहाँ अपन जो मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में देखो आपने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, और जो कंपटीशन दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने भी वो कर रखा है। एक ही प्रतियोगी फर्स्ट ग्रेड की देगा, सेकंड ग्रेड की देगा और रीट की देगा। अब हम वहां कहां आगे जा रहे हैं, हम कितना कर पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करके कैसे चल रहे हैं। तो अब इस बात को अपन देखें। दूसरी स्थिति देखिए, न्यू बैच तक्षशिला क्लासेस में न्यू बैच जो शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 17 अगस्त 2022। 17 अगस्त 2022 बुधवार सुबह 8 बजे। और इसमें जितना आप टाइम लोगे आपका टाइम ही खराब होगा, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, 3.5 महीने। 3.5 महीने में पूरा कोर्स भी करना है, पढ़ना भी है, तो पोस्टिंग लेने के लिए, कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। और उसके लिए ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में जितना आप समझ सकते हो ऑनलाइन में नहीं कर सकते। नहीं तो आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, नहीं आप कुछ पूछ सकते हैं, नहीं आपकी रेगुलरिटी बनेगी। मेन होती है रेगुलरिटी। देखिए पढ़ाई में और है क्या, हर कार्य में, प्रत्येक कार्य को देख लीजिए आप, जो भी आप काम करोगे यदि आप उसमें रेगुलर हैं तो आप सफल होंगे, और रेगुलर नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, तो आप निश्चित मान लीजिए हम कहीं न कहीं पीछे रहे। चाहे कोई सा भी काम देख लीजिए, कोई सी पढ़ाई देख लीजिए, तो आप रेगुलर जब आप पढ़ेंगे, ऑफलाइन का फायदा क्या है, मेन फायदा यही है, एक तो रेगुलरिटी बनती है, दूसरा आपकी जो शंकाएं हैं वो वही समाधान होंगी। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, जबकि अपने तक्षशिला में जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजें हैं। जो बैच ऑफलाइन चल रहा है वो ऑनलाइन भी है। आपको किसी दिन कारण से मान लीजिए आप नहीं आ पाए, भाई हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार में रहने के कारण कई बार काम हो जाता है, किसी दिन नहीं आ पाए, तो आप उस दिन का वीडियो देख लें, जिससे उसकी पूर्ति हो, तो दूसरे दिन आप आकर के पूछ लें। तो इस तरह से अपन तैयारी करेंगे तो लगे रहें। ये ध्यान रखना, 3.5 महीने ये आपके एक तपस्या है। अब जो तपस्या आप कर रहे हो उसका परिणाम, उसको ऊंचाई पर पहुंचाना आपका काम है। अध्यापक है, पढ़ाएगा, क्लास में पढ़ाया, उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। आप उनमें कितना पढ़ करके कितना आपके मेमोरी में रहता है, और जब मेहनत करेंगे तो स्वाभाविक बात है कुछ भी ज्यादा नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है। तक्षशिला में आप आएंगे, तक्षशिला में आपका स्वागत है। नया बैच है, 17 तारीख से, बुधवार से सुबह 8 बजे है। अब इसमें मेन जो चीज आती है, देखिए डीपीपी एक ऐसा रोजाना जो चलने वाला कार्यक्रम है जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है कि अध्यापक आपके साथ साथ बराबर मेहनत करता है। जैसे मान लीजिए मैंने आज आपको पढ़ाया, अपन क्लास जो ऑफलाइन क्लास चलती है उसमें मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, मान लीजिए बताया कि अधिगम क्या है, यही बताया, तो वो 1 घंटे में जो पढ़ाया, 1 घंटे में जो पढ़ाया है उसमें से 10 क्वेश्चन मोस्ट कौन से हैं, वो 10 क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। दूसरे पीरियड में जिन्होंने पढ़ाया, हिस्ट्री पढ़ाई, उसके हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी पढ़ाई, ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन मिलेंगे। जितने सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं उन सब्जेक्टों के जैसे क्लास ऑफ हुई आप जाओगे,
आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चंस डेली मिलेंगे जो आपने आज ही पढ़े हैं। आप उसको घर जाकर के वापस रिवाइज करोगे, फिर उन प्रश्नों को उत्तर दोगे, तो आपको दो चीजें पता लग रही है। एक तो रिवाइज हो रहा है, रेगुलरिटी है। दूसरा, आपको यह पता लगेगा कि क्वेश्चंस इस टॉपिक में कैसे बनेगा और उसका उत्तर कैसे होगा, ऑप्शन कैसे होंगे। साइकोलॉजी में तो ऑप्शन ही है भाई, अगर ऑप्शन पर ही उत्तर निर्भर करता है साइकोलॉजी में भाई, और विषयों में तो फिर भी इतना आपने याद कर लिया वो ऑप्शन आ जाएगा। साइकोलॉजी में कोई जरूर नहीं है, ऑप्शन चेंज हो गए उत्तर चेंज हो जाएगा। इसलिए हम जो कर रहे हैं, डीपी रोजाना मिल रही है 10-10 क्वेश्चन आप लगा लीजिए। मान लीजिए 6 सब्जेक्ट चले तो पर डे आपको 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप घर पर जाकर उसको रिवाइज करोगे ही, कारण कि कल दूसरे दिन आकर के आपसे वो प्रश्न पूछेंगे, आप उनमें से कितने याद कर पाए वो पूछा जाएगा। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, आप टेस्टों में क्या कर पाए, कितना याद कर पाए, उसका ऐसा भी नहीं है। बहुत सी कोचिंगों में टेस्ट के नाम से कह तो देते हैं, मैं कोई किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली बता रहा हूं, टेस्ट के नाम से टेस्ट भी ले लेते हैं, चेक आज तक कॉपी नहीं होती, नंबर आपके पास जाते ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप इस बात को फिर ये आपके मन में आएगा, सर वैसे कह रहे हैं, ऐसे तो कहते ही रहते कोचिंग वाले। मैं कोचिंग वाले की उस स्थिति में नहीं कह रहा, अपने जो बच्चे पढ़ लिए पात्रता परीक्षा के लिए अपने पास बैच था, पुराने बच्चों से आप पूछिए, क्योंकि आप एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आप उनसे पूछिए कि आपके जो टेस्ट होते थे उनका कभी भी क्या रिजल्ट आपके पास आया या नहीं आया, रैंक लगी या नहीं लगी, और जो आपको कंफ्यूज था अध्यापक बताते थे कि नहीं बताते थे, आप उनको पूछिए। और उसके बाद जब टेस्ट लगा आपके पास सेम डे रिजल्ट जा रहा है, आप जो गलत हुए वो कौन से गलत हुए आप अध्यापक से पूछिए, आपके कंफ्यूज कहां रहा वो आपको क्लियर होगा। और उसके बाद ये टेस्ट हुआ, डीपीपी मिल रही है आपको, उसके बाद कोर्स पूरा होने के बाद, कोर्स पूरा होने के बाद 10 मॉक टेस्ट होते हैं और 5 एग्जाम पैटर्न पर आधारित टेस्ट होंगे, जो सिलेबस को बांट करके, कंप्लीट सिलेबस को बांट करके टेस्ट लिए जाते हैं। और ये लिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं खाली कह ही रहा हूं, वादे कर रहा हूं, नहीं कर रहा, बिल्कुल वादा नहीं कर रहा। ये टेस्ट, ये पैटर्न हो चुका है, अप्लाई कर लिया है पात्रता परीक्षा, और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे यही स्थिति आती है, ये टेस्ट होते हैं, आप पुराने वालों से पूछिए। और जहां ये कहा जाता है आपके बच्चे सभी एक दूसरे से टच में होते हैं, लाइब्रेरी में आप एक दूसरे से मिलते हैं, आप उनसे पूछिए, तुलनात्मक कीजिए। जयपुर के पूरी कोचिंगों का आपके वहां अदर बच्चे भी जानकार होंगे, आप उनसे पूछिए क्या ऐसा होता है क्या, और यहां हुआ है। और इसीलिए पात्रता परीक्षा में ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन है। केवल ये मेहनत अध्यापक के साथ साथ बच्चे भी करते हैं। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अध्यापक और छात्र। अध्यापक मेहनत करेगा, छात्र करना पड़ेगा, छात्र मेहनत करेंगे, अध्यापक को करना ही पड़ेगा। और दोनों में से एक भी पहिया पंचर हो गया तो रथ नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह से दोनों को साथ साथ चलना पड़ता है, और आप भी उसी तरह से करें। और जो कल बैच शुरू होगा, 17 तारीख को बैच शुरू होगा, वो लगभग 26 नवंबर को फ्री कर देंगे। योजना इस तरह से बनाई गई है, चाहे वो रीट का हो चाहे इसका हो, योजना इसी तरह से बनाते हैं, प्लानिंग इसी तरह से करते हैं। उसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होता भाई। यह तो पहले जो क्लासों के ऊपर निर्भर करता है, क्लासें आपकी 6-6 घंटे 5-5 घंटे कंटिन्यू चलेंगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप पहले पूछें, तसल्ली करें, मन को धैर्य पूर्वक तसल्ली लें। पुराने जो बच्चे थे उनसे पूछें, कितने सेलेक्ट हुए उनसे पूछें। साइकोलॉजी का, मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूं, साइकोलॉजी का पेपर जिसमें बच्चे पात्रता में सब घबरा रहे थे,
उनसे पूछें कि उनका क्या रिजल्ट रहा, साइकोलॉजी में क्या रहा, शिक्षण विधियों में क्या रहा, तो उनसे पूछें। और आप खूब तसल्ली करके, सोच समझ करके, क्यों आपके जीवन का प्रश्न है, किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आकर। आपका जीवन आपका है, मेहनत आपकी है, पोस्टिंग आपको मिलेगी, पेमेंट आपको मिलेगा। अध्यापक को तो केवल इतनी खुशी होती है आपकी पोस्टिंग हो जाती है, तो हम कम से कम ये इतना खुश होते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा धन वही होता है, क्योंकि आपसे मिलता है सम्मान, और उसी का अध्यापक भूखा होता है। इसलिए आपके सम्मान, आपकी पोस्टिंग हो, इसके लिए आपको सोच समझ करके निर्णय लेना है, क्योंकि इस समय बहकावे में बहुत ज्यादा आपको इतना ज्ञान नहीं है। मेन कारण है कि आप अभी इतने, जो कहता है साहब यस हो जाएगा, लेकिन वास्तविक पिछले उसको बैकग्राउंड को देखिए, उसके बैकग्राउंड में उसने तैयारी कैसी करवाई है। बैकग्राउंड अभी कौन सा एग्जाम हुई है, रीट पात्रता की, उससे पता लग जाएगा। कहते हैं ना, गांव की शोभा तो बाड़ा ही कहते हैं, बाहर ही कह देती है, तो वो तो शोभा तो उससे पता लग जाएगी उसने पिछले में क्या तैयारी करवाई थी और अब क्या कर रहे हैं। उस चीज को आप खूब आराम से परीक्षण करके, जांच करके, क्योंकि एक बार यदि व्यक्ति एक बार ठोकर खा के गिर जाता है, वो हमेशा पीछे रहता है, और जो व्यक्ति सोच समझ कर संभल करके चलता है, वो हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए आप सोच समझ करके अपने, क्यों जीवन, मैं कह रहा हूं, मेरी बातों में आप मत आइए, दूसरे कहें उनकी बातों मत आइए, आप खुद जांचें, खुद परीक्षण करें, और उसके बाद ही आप प्रवेश लें, एडमिशन लें, जिससे कि आपकी पोस्टिंग भी सुनिश्चित हो सके। भाई हमारा तो काम यही है, मैं तो यही चाहूंगा कि आपकी पोस्टिंग हो, जिससे कि आपको जीवन आपका अच्छा चले। इसके लिए तक्षशिला क्लासेस में 17 अगस्त को सुबह 8 बजे सेकंड ग्रेड और रीट सेकंड पेपर, मेन पेपर, दोनों के बैच सेपरेटली, ऐसा नहीं है एक साथ बैठाते होंगे, कहीं बैठाते होंगे, नहीं बैठाएंगे, अलग अलग सेपरेटली चलेंगे, क्लासें अलग अलग होंगी, व्यवस्थित रूप से चलेगा। तो आप आकर के सेपरेटली रीट का बैच, जो रीट में तैयारी करना चाहे रीट में आए, सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहे वो सेकंड ग्रेड में आए, सेपरेटली बैच आपको उपलब्ध है। 17 तारीख को आप पधारें, सभी का स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद।